अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इसमें बोला ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, ध्यान से देखना सबने। इसमें बोला कि रोम्बस क्या होती है हमारे पास, रोम्बस क्या होती है हमारे पास, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी फोर साइड्स क्या होती है आपस में इक्वल, और इसके डायगोनल्स क्या करते हैं बच्चों आपस में बाइसेक्ट। कितने डिग्री पे, 90 डिग्री पे। आई बात समझ में, ये चीजें इसमें हमें दे रखी है। ट्रायंगल का नाम क्या है, सॉरी इसका नाम क्या है, ए बी सी डी। दिस इज ए बी सी डी इज अ रोम्बस, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स, पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट्स। ओके, शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रेक्टेंगल। ठीक है जी, रेक्टेंगल की खास बात क्या होती है जी, बोलो मुझे, क्या होता है रेक्टेंगल? What do you mean by rectangle? रेक्टेंगल क्या है, एक ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती है और एक और सारे एंगल्स कितनी डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के। इट मींस मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले प्रूफ करना पड़ेगा कि क्यू आर एस सबसे पहले क्या है, एक पैरेललोग्राम है। और कोई भी ऐसी पैरेललोग्राम जिसमें अगर मैं किसी तरीके से प्रूफ करूं एक एंगल कितनी डिग्री का है बच्चों, 90 डिग्री का, तो वो पैरेललोग्राम क्या बन जाता है हमारे पास, रेक्टेंगल। सबसे पहले हमने क्या प्रूफ करना है, ये एक पैरेललोग्राम है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, बिल्कुल पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे और उसके बाद हम प्रूफ करेंगे कोई भी एक एंगल है 90 डिग्री का है। ठीक है, कोई भी पैरेललोग्राम जिस एक एंगल 90 डिग्री का हम प्रूफ कर दे वो क्या बन जाता है आपका, क्या बन जाता है, रेक्टेंगल। सो स्टार्ट, हम लिखते हैं कंसीडर A B C D be a rhombus having midpoints P Q R S and S। समझ में आया सबको? ठीक है जी। तो we have to prove that a PQRS be a rectangle। समझ में आया बच्चों? हम लोगों ने क्या प्रूव करना है, PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल बनाने के लिए सबसे पहले तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, PQRS क्या है, एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम के लिए हम क्या करेंगे, पहले आधी ट्रायंगल पकड़ेंगे BAC, मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे, उसके बाद BAC में अगेन मिड पॉइंट थ्योरम लगाएंगे और उसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, ऑपोजिट साइड्स को इक्वल प्रूफ कर लेंगे। सो राइट डाउन, टेकिंग ट्रायंगल BAC where S and R are midpoints of AD and DC side। So using midpoint theorem। ठीक है बच्चों, तो midpoint theorem क्या बोलती है कि मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन थर्ड साइड के क्या होती है, थर्ड साइड के पैरेलल भी होती है और उसके हाफ के बराबर भी होती है। आई बात समझ में? तो ये आ गई इक्वेशन नंबर, ओ सॉरी, एस आर इज पैरेलल टू ए सी एंड ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए सी, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक समझ में आया सबको? ओके देन, अब मैंने बोला था इसके बाद हम क्या करेंगे बच्चों, दूसरी वाली ट्रायंगल पकड़ेंगे। कौन सी वाली, नीचे वाली कौन सी ट्रायंगल, BAC में हमारे पास P and Q are midpoints of sides, which one, AB and BC, AB और BC की क्या बच्चों, ये मिड पॉइंट्स हैं। सो देयरफॉर यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम, तो बच्चों मैं अब यहाँ पे भी क्या कर रहा हूँ, आपकी मिड पॉइंट थ्योरम का यूज कर रहा हूँ। तो मिड पॉइंट थ्योरम का यूज करने पे ये क्या बोलती है, PQ मस्ट बी
parallel to AC and PQ is equals to half of AC. These two दो इक्वेशंस को हमने नाम दे दिया 3 and 4. फ्रॉम पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 and 4 we will get. अब इन चारों को अगर मैं कंपेयर करूं तो क्या दिख रहा है, देखो SR पैरेलल AC, PQ पैरेलल AC. इट मींस PQ is parallel to SR equal to half of AC, PQ is equals to half of AC. It means SR equals to PQ. Therefore, we can say PQRS be a parallelogram. Therefore, we can say PQRS be a parallelogram. अब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल PQRS दिख रही है वो क्या है, एक पैरेललोग्राम है. बट अब मुझे क्या शो करना पड़ेगा, ये एक रेक्टेंगल के लिए मुझे क्या चाहिए, किसी तरीके से ये प्रूफ करना पड़ेगा कि ये वाला एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का. अब ध्यान से देखना बच्चों, अगर ये 90 डिग्री तो क्या ये भी 90 डिग्री का है कि नहीं है, 90 डिग्री का है ना. तो बस, तो अब हम लोगों ने क्या दिमाग लगाना है, ध्यान से देखिएगा आप लोग. अब मैं किसी तरीके से प्रूव करने की कोशिश करूंगा. क्या, इसको नाम दे देता हूँ LMNR. अब मैंने किसी तरीके से प्रूव करना है बच्चों. LMNR क्या है, आप एक पैरेललोग्राम है. कौन सी वाली, RLMN पैरेललोग्राम. अगर मैं इसको प्रूव कर दूंगा तो पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, आपस में इक्वल. ये एंगल पता है ना मुझे 90 डिग्री का है. अगर ये 90 डिग्री का होगा तो ऑटोमेटिकली ये वाला एंगल भी क्या बन जाएगा, 90 डिग्री का. ठीक है जी. तो अब इसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए मुझे प्रूव करना पड़ेगा ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, ये वाली इसके पैरेलल है. इसके लिए मुझे कौन सी ट्रायंगल पकड़नी पड़ेगी, ये वाली CDB. सो यू विल राइट टेकिंग triangle CDB. टेकिंग ट्रायंगल CDB, इसमें हमारे पास जो मिड पॉइंट्स है कौन कौन से, Q और R है. और Q और R किसके मिड पॉइंट्स है बच्चों, BC और DC साइड के. तो उसके बाद मैं लिखूंगा यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम. ध्यान से देखिए, उसके बाद लिखूंगा यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम. अब क्या बोलती है, मतलब देखो मिड पॉइंट कौन है, R और Q को ज्वाइन करने वाली लाइन कौन सी, RQ. किसके पैरेलल है ये, BD के. तो वी विल राइट RQ इज पैरेलल टू BB या BD. ध्यान से देखना, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, इसके. तो आदि ये वाली लाइन किसके पैरेलल होगी, इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी. ये लंबी वाली लाइन इसके पैरेलल, ये छोटी सी ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी कि नहीं होगी, होगी. सो वी विल राइट व्हाट, सो वी विल राइट RQ मस्ट बी पैरेलल टू, क्या लिखा था मैंने इसका नाम, NM. और RQ पैरेलल है और उसी तरीके से RL भी क्या होगा, पैरेलल होगा NM के. देयरफॉर वी कैन से LRMN be a parallelogram. अब मैंने प्रूफ कर दिया बच्चों कि जो छोटा सा मुझे दिख रहा है ना, ये वाला और ये वाला, ये क्या आपस में, ये क्या बनता है हमारा, एक पैरेललोग्राम छोटा सा. अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये दोनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे. तो वी विल राइट, therefore we will write what, angle NML must be equal to angle, which one, this one, NRL. और दोनों क्या होंगे 90 डिग्री के. चलो पहले मैं लिखता हूँ, दोनों आपस में इक्वल होंगे. क्यों आपस में इक्वल होंगे ये दोनों, बिकॉज दीज आर ऑपोजिट sides of parallel, not
एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, मैंने बोला ये वाला एंगल इसके बराबर क्यों है, क्योंकि ये क्या है, ऑपोजिट एंगल है किसके, पैरेललोग्राम का। ठीक है, और मैं बोलूंगा ऑल्सो एंगल NML इक्वल्स टू एंगल NRL इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्यों है भाई दोनों ना, मैंने बोला ये दोनों आपस में इक्वल है और दोनों के दोनों ही क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। क्यों होंगे बोला, बिकॉज डायगोनल्स ऑफ rhombus bisect each other at 90 डिग्री। आई बात समझ में कि नहीं आई? पहले मैंने क्या प्रूफ किया, ये पैरेललोग्राम है, और उसके बाद मैंने प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री का है तो PQRS क्या होगा, एक रेक्टेंगल होगा। सो यू कैन राइट, तो उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, हम लोग लिखेंगे देयरफॉर PQRS बी आ रेक्टेंगल। PQRS क्या है, एक रेक्टेंगल है, क्योंकि रीजन लिखेंगे a parallelogram having one of the angle 90 degree is rectangle। That's it। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे पास। ठीक है, अब की बार हमारे पास इस पूरे एक्सरसाइज में गिन के 6 क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है हमारे पास। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सब।